दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की श्रीलंका का दूसरा ओडीआई मुकाबला अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और इस मुकाबले को खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई हैं, क्योंकि इस मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के युवा और जुझारू कप्तान शुभमन गिल और टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम को कुचलने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब भारत और न्यूजीलैंड की इस 3 मैचों की सीरीज का निर्णायक और अंतिम मुकाबला खेला जाना है, जो न सिर्फ दोनों टीमों की बादशाहत का फैसला करेगा बल्कि दोनों ही टीमों की प्रतिष्ठा, रैंकिंग और मानसिक मजबूती की भी असली परीक्षा लेने वाला है। और इसी अहम मुकाबले को दिमाग में रखते हुए कप्तान शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने एक ऐसा बड़ा और साहसिक फैसला लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। दरअसल इस तीसरे मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग 11 घोषित की गई है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आक्रामक और खतरनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बदली हुई नई प्लेइंग 11 में कप्तान और कोच ने अब तक खेले गए इस सीरीज पिछले 2 मुकाबलों में अपनी टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी से काफी निराशा हुई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के कप्तान और कोच ने 4 खिलाड़ियों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये फैसला ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब भारतीय टीम में नाम और सिफारिश नहीं चलेगी, केवल प्रदर्शन की ही जगह होगी। दूसरी ओर वहीं 4 खिलाड़ियों को बाहर करने के बाद कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने बड़ा रिस्क लिया है और 4 ऐसे नए खिलाड़ियों को इस बदली हुई प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिनकी एंट्री ने टीम इंडिया को कागजों पर ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और जोश के स्तर पर भी बेहद मजबूत बना दिया है। और इसीलिए ही भारतीय टीम की ये नई प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और खतरनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि इस टीम में अब ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं, चाहे वो सटीक गेंदबाजी हो या विस्फोटक बल्लेबाजी हो या फिर मैदान पर जान झोंक देने वाली फील्डिंग हो। इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर साफ महसूस हो रहा है भारतीय टीम अब तीसरे मुकाबले में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को हर हाल में कुचलने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और यही वजह है जैसे ही ये नई प्लेइंग 11 सामने आई वैसे ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच चुकी है, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास हो चुका है कि भारतीय टीम ने तीसरे वनडे से पहले एक मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से चौंक उठी है। तीसरा मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके मन में हार का डर बैठ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम वनडे फॉर्मेट में इस वक्त आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 टीम है और लगातार अपने दमदार परफॉर्मेंस से दुनिया भर में अपनी बादशाहत कायम किए हुए है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 2 की टीम है। अपनी अनुशासित क्रिकेट और मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप और घातक गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। यानी कि इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला दुनिया की 2 सबसे मजबूत टीमों के बीच खेला जाएगा। और जब नंबर 1 और नंबर 2 टीम आमने सामने होती हैं तो मुकाबला केवल एक मुकाबला ही नहीं, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और इज्जत की बात बन जाता है। और इसी जंग के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में और कोच गौतम गंभीर की आक्रामक सोच के साथ टीम इंडिया एक नई मानसिकता के साथ मैदान में उतरने वाली है, जहां खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी भी होगी और खराब प्रदर्शन पर बाहर बैठने का डर भी। और यही संतुलन किसी भी टीम को चैंपियन बनाता है। दोस्तों, यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि शुभमन गिल अब सिर्फ एक युवा कप्तान नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और निडर लीडर के रूप में उभर रहे हैं, जो बड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। वहीं गौतम गंभीर का अनुभव और उनका देशभक्ति से भरा जज्बा और उनका आक्रामक क्रिकेट दर्शन अब धीरे धीरे टीम इंडिया की सोच और खेलने के अंदाज में साफ नजर आने लगा है। और यही वजह है कि इस सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये बदली हुई प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड को कोई मौका नहीं देगी। जब टीम इंडिया पूरे जोश और तिरंगे की शान के लिए मैदान पर उतरेगी तो न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले में टिक पाना बेहद मुश्किल होगा। दोस्तों, यह मुकाबला केवल एक सीरीज जीतने का ही नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए भी है कि भारतीय क्रिकेट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। युवा नेतृत्व, सख्त फैसले और अटूट बेंच स्ट्रेंथ और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा, यही सब मिलकर इस तीसरे वनडे मुकाबले को बेहद ही हाई वोल्टेज, रोमांचक और यादगार बनाने के लिए दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। क्योंकि जब भारत और न्यूजीलैंड जैसी ताकतवर टीमें जब मैदान पर आमने सामने होती हैं तो हर रन, हर गेंद और हर विकेट पर रोमांच चरम पर होता है। इस बार तो हालात और भी खास हैं, क्योंकि सीरीज का फैसला इसी मुकाबले के साथ होना है।
ऐसे में पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि भारतीय टीम इस बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरकर न सिर्फ मुकाबला जीतेगी बल्कि दुनिया को ये संदेश भी देगी कि टीम इंडिया आज भी क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तक तिरंगा भारतीय खिलाड़ियों के सीने पर है तब तक भारतीय क्रिकेट टीम को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। तो आखिरकार दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और युवा कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जो बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं उसकी पूरी और सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने 4 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने न केवल भारतीय क्रिकेट फैंस को उत्साहित कर दिया है बल्कि न्यूजीलैंड की टीम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन से वो 4 खिलाड़ी हैं जो तीसरे वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 से बाहर किए गए हैं और उनकी जगह किन 4 नए खिलाड़ियों को जगह दी गई है, और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों के पीछे कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की क्या रणनीति है और ये बदलाव भारतीय क्रिकेट टीम को किस तरह से और मजबूत बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये तीसरा और निर्णायक मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, ये मुकाबला किस तारीख को और किस शहर में आयोजित होगा और भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही दोस्तों, उन सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है जो इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में ये मुकाबला आप किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं और मोबाइल यूजर्स के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो की पूरी जानकारी दें, हम आप सभी से एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। आपके हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? लोकेश राहुल, ईशान किशन या फिर MS धोनी? तीनों ने अपने अपने अंदाज में टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आपकी पसंद कौन है? हमें वीडियो में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर शामिल कर लें ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आपकी बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ, जहां आपको तीसरे वनडे से जुड़ी हुई हर जानकारी विस्तार से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में। किसी भी अहम मुकाबले से पहले ये आंकड़े ये बताने में अहम भूमिका निभाते हैं कि इतिहास किसके पक्ष में रहा है और किस टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे फॉर्मेट में कुल 122 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इन मुकाबलों के आंकड़े भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए काफी गर्व करने वाले रहे हैं, क्योंकि 122 मुकाबलों में से न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 50 मुकाबले ही जीत पाई है, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 64 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं दोस्तों, 7 ऐसे मुकाबले भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। तो अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो साफ नजर आता है कि वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का दबदबा न्यूजीलैंड की टीम पर बना हुआ है और आंकड़ों के हिसाब से भी टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह से भारी दिखाई देता है। हालांकि दोस्तों, आंकड़ों के हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही अपने अनुशासित क्रिकेट, मजबूत मानसिकता और मुश्किल हालात में शानदार वापसी के लिए जानी जाती है। खास तौर पर जब बात निर्णायक मुकाबले की हो तो न्यूजीलैंड की टीम किसी भी हद तक जाने के से पीछे नहीं हटती, उसके लिए पूरी ताकत झोंक देती है। दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके का जज्बा दिखाया है, उससे यह साफ हो जाता है कि तीसरे वनडे मुकाबले में वो बिल्कुल नई रणनीति, प्लान और जबरदस्त इरादों के साथ मैदान पर उतरेगी। यही वजह है कि भारतीय टीम के लिए तीसरा वनडे मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करना बेहद जरूरी होगा। इन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करते हुए कुछ ऐसे खतरनाक और धुरंधर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं। इन बदलावों से भारतीय टीम पहले से ज्यादा आक्रामक
संतुलित और बेहद मजबूत नजर आ रही है और टीम का इरादा बिल्कुल साफ है कि न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में करारी शिकस्त देंगे और वनडे फॉर्मेट में अपनी बादशाहत को बरकरार रखेंगे। तो अब दोस्तों हम आपको उस जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से करता है, यानी कि न्यूजीलैंड और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी लाइव अपडेट्स। जब भारत और न्यूजीलैंड जैसी दोनों मजबूत टीमें आमने सामने होती हैं तो क्रिकेट प्रेमी यह जरूर जानना चाहते हैं कि ये मुकाबला कब खेला जाएगा और इस मुकाबले को वो अपनी टीवी या मोबाइल पर किस समय कहां देख सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम आपको इसी तीसरे वनडे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बिल्कुल साफ और आसान भाषा में देने वाले हैं। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रही इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला इंदौर के ऐतिहासिक खूबसूरत होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच और शानदार हॉल के लिए जाना जाता है। यह मुकाबला 18 जनवरी दिन रविवार को खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार मैच की पहली गेंद दोपहर 1:30 पर फेंकी जाएगी, यानी कि फैंस को दोपहर 1:30 बजे ही टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर बैठ जाना होगा, क्योंकि यह मुकाबला शुरू से ही बेहद रोमांचक होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की। यदि आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे इस तीसरे मुकाबले को अपने फोन पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप जियो स्टार के ऐप के माध्यम से इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। वहीं आपको यदि आप टीवी के जरिए बड़े स्क्रीन पर इस मुकाबले को देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के कई चैनलों पर यह मुकाबला कई भाषाओं में उपलब्ध होगा, ताकि देश के हर कोने के दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों ऐसे मुकाबलों में पिच की भूमिका बेहद अहम होती है। पिच भी यही तय करती है कि मुकाबला हाई स्कोरिंग होगा या फिर लो स्कोरिंग। ये तीसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है और यह मैदान देश के सबसे अच्छे बल्लेबाजी विकेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ की पिच आमतौर पर सपाट रहती है, जिस पर गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में काफी मदद मिलती है, खासकर कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को ज्यादा स्विंग या फिर मूवमेंट नहीं मिलती, जिससे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। अगर इस मैदान के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले यहाँ पर 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मुकाबलों को अपने नाम किया है, बल्कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ एक ही बार जीत हासिल हुई है। इन आंकड़ों से साफ पता पड़ता है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी जरूर करती है और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करती है, ताकि दबाव में दूसरी टीम को रोका जा सके। इसी मैदान पर अब तक का सबसे सर्वोच्च स्कोर 418 रन दर्ज किया गया है, जो यह साबित करता है कि यह पिच बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है। वहीं अगर न्यूनतम स्कोर की बात करें तो यहाँ लोएस्ट स्कोर 217 रनों का रहा है, जो यह दिखाता है कि यह विकेट बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार साबित होती है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है तो स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलने लगती है, खासकर दूसरी पारी में विकेट थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन ओस का रोल भी अहम हो सकता है। लेकिन कप्तानों के लिए सही रणनीति बनाना बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर दोस्तों यह कहा जा सकता है कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर तीसरे वनडे मुकाबले में रन बरसने की पूरी उम्मीद है और जो पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाएगी उसकी जीत की संभावना काफी मजबूत नजर आती है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा इस वक्त आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज बल्लेबाज हैं और जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन उन्होंने पिछले 1 साल में अपने बल्ले से वनडे क्रिकेट में किया है वो वाकई ही तारीफ के काबिल है। रोहित शर्मा अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो पावर प्ले के ओवरों में ही वो किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने का दमखम रखते हैं। वो तेजी से रन बनाते हुए न केवल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हैं बल्कि अपनी बल्लेबाजी से विरोधी टीम को पूरी तरह से दबाव में भी ला देते हैं। इस मौजूदा वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा से लगातार दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बड़े मुकाबलों में उनसे बेहतरीन शुरुआत कोई और खिलाड़ी नहीं दे सकता है। जब रोहित शर्मा क्रीज पर जम जाते हैं फिर गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर रोहित शर्मा के वनडे कैरियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने कुल 281 वनडे मुकाबले अभी तक खेले हैं
और इन मुकाबलों से उनके बल्ले से अब तक 11,600 रन निकल चुके हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 3 दोहरे शतक लगाने का ऐतिहासिक कारनामा किया है, जो आज तक कोई और बल्लेबाज नहीं कर सका है। इसके अलावा उनके नाम 35 शतक और 61 अर्धशतक भी मौजूद हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को साफ तौर पर दर्शाते हैं। ऐसे में तीसरे और निर्णायक मुकाबले में एक बार फिर भारतीय फैंस की निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी रहेंगी, क्योंकि वह अगर एक बार अच्छी शुरुआत दिला देते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज की। तो इस अहम जिम्मेदारी को निभाते हुए तीसरे वनडे मुकाबले में खुद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल खुद उतरते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अब आपको बता दें कि शुभमन गिल आईसीसी की वनडे रैंकिंग में इस वक्त 5वें स्थान पर मौजूद हैं और मौजूदा दौर में वो भारत के सबसे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं। शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट का एक डेंजरस बल्लेबाज इसलिए भी कहा जाता है कि वह सिर्फ तेज रन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक लंबी मैच जिताऊ पारियां भी खेलने में माहिर हैं। जब शुभमन गिल क्रीज पर जम जाते हैं तो वो गेंदबाजों को थकाते हुए धीरे धीरे रन गति बढ़ाते हैं और फिर सही समय पर आक्रामक बल्लेबाजी अपनाते हुए मुकाबले को अपने पक्ष में कर लेते हैं। वनडे क्रिकेट के उनके आंकड़े भी उनकी काबिलियत को साफ तौर पर दर्शाते हैं। शुभमन गिल ने कुल अब तक 60 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 2,900 से भी ज्यादा रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शानदार शतक लगाए हैं और इसके साथ ही 16 अर्धशतक भी उनके नाम हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि शुभमन गिल कितनी तेजी से खुद को एक बड़ा खिलाड़ी साबित कर चुके हैं। तो अब दोस्तों, तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम को अब रोहित शर्मा के साथ और शुभमन गिल की जोड़ी से एक बार फिर बढ़िया शुरुआत की उम्मीद है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कि तीसरे वनडे मुकाबले के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन सा बल्लेबाज शतक जड़ सकता है। तो वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के तीसरे नंबर के बल्लेबाज की। तो इस पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा और दिलचस्प फैसला लेते हुए तिलक वर्मा को मौका दिया है। तो दोस्तों, तिलक वर्मा इस सीरीज की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन तीसरे वनडे के लिए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके कैरियर के हिसाब से बेहद अहम मौका माना जा रहा है। तिलक वर्मा को हम सभी उनके विस्फोटक अंदाज के लिए T20 फॉर्मेट में अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां उन्होंने अपनी दमदार स्ट्रोक प्ले और बेहतरीन बल्लेबाजी से खुद को एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर साबित किया है। T20 फॉर्मेट में तिलक वर्मा ने जिस तरीके से दबाव में आकर टीम के लिए रन बनाए हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि उनमें बड़े मंच पर खेलने का मादा मौजूद है। हालांकि वनडे फॉर्मेट की बात करें तो उन्हें अभी तक कोई ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, तो ऐसे में तिलक वर्मा के लिए ये मौका बेहद खास और निर्णायक साबित हो सकता है। वनडे क्रिकेट T20 से थोड़ा अलग होता है, जहां बल्लेबाज को संयम और समझदारी और परिस्थिति के अनुसार खेलने की जरूरत होती है और ऐसे में तिलक वर्मा के लिए खुद को साबित करने के लिए ये मुकाबला अहम हो सकता है। अगर तिलक वर्मा इस तीसरे मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ना वो सिर्फ टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीतेंगे, बल्कि वनडे फॉर्मेट में भी अपनी जगह मजबूत बनाएंगे। वहीं अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 स्थान की। तो इस अहम पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली पर अपना पूरा भरोसा जताया है। विराट कोहली इस वक्त मिडिल ऑर्डर के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और यही वजह है कि वो वर्तमान समय में आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। विराट कोहली का अनुभव, उनकी तकनीक और दबाव में रन बनाने की क्षमता उन्हें बड़े मुकाबलों का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाती है। इस मौजूदा वनडे सीरीज में भी विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह साबित कर दिया है कि बड़े मुकाबलों में वो आज भी भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल सकते हैं। अगर उनके वनडे कैरियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने अब तक कुल 310 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उनके बल्ले से 14,700 से भी ज्यादा रन निकल चुके हैं। इस दौरान विराट कोहली के नाम 53 शतक और 78 अर्धशतक भी मौजूद हैं, जो उनकी निरंतरता और महानता को दर्शाते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए एक बार फिर भारतीय क्रिकेट फैंस को विराट कोहली से एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि जब विराट कोहली लय में होते हैं तो विपक्षी टीम के हाथों से मैच निकलना तय माना जाता है। इसके बाद वहीं दोस्तों, अगर भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 पे नंबर 5 की बात करें तो इस पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए ईशान किशन को मौका दिया है।
और लोकेश राहुल को इस प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन काफी लंबे समय से वनडे फॉर्मेट से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन हाल ही में जिस तरह से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार और खतरनाक बल्लेबाजी की है, उन्होंने एक बार फिर चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट का ध्यान एक बार अपनी तरफ और खींचा है। ईशान किशन की वापसी से भारतीय टीम का लोअर मिडिल ऑर्डर कहीं ज्यादा मजबूत और आक्रामक दिखाई दे रहा है। ईशान किशन को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेजी से रन बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। खासकर जब टीम को मिडिल ऑर्डर में रन गति बढ़ाने की जरूरत होती है, तब वो बेहद उपयोगी साबित होते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े भी उनकी काबिलियत को दर्शाते हैं। ईशान किशन ने कुल अब तक 27 वनडे खेले हैं। उन्होंने लगभग 1000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक यादगार दोहरा शतक और काफी अर्धशतक भी निकल चुके हैं। तो वहीं दोस्तों भारतीय क्रिकेट की प्लेइंग 11 पर नंबर 6 पर कप्तान शुभमन गिल ने एक अहम फैसला लिया है और इस पोजीशन पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी विरोधी टीम के लिए काल साबित हो सकते हैं। वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपने दमदार प्रदर्शन से अकेले ही किसी भी मुकाबले का नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में तेजी से रन बनाना हो या फिर विकेट निकालने हो, हार्दिक पांड्या हर भूमिका को बखूबी निभाते हैं। हार्दिक पांड्या का आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज उन्हें बड़े मुकाबलों का खास खिलाड़ी बनाता है। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े भी उनकी उपयोगिता को भी साफ तौर से जाहिर करते हैं। हार्दिक पांड्या ने अब तक कुल 94 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने लगभग अब तक 2000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से अब तक 11 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं और गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने शानदार योगदान दिया है। अपनी तेज तथा धारदार गेंदों से वनडे फॉर्मेट में 90 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है। वहीं नंबर 7 पर कप्तान शुभमन गिल ने अक्षर पटेल को शामिल किया है। अक्षर पटेल ने वनडे फॉर्मेट में बीते हुए समय में शानदार और दमदार प्रदर्शन किया है, जिसके लिए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें तीसरे वनडे मुकाबले में जगह दी है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करने का दम रखते हैं और वहीं मिडिल ओवर्स में अपनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी से अहम विकेट निकाल सकते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता और संतुलन है। वो न सिर्फ रन गति पर लगाम लगाते हैं, बल्कि सही समय पर विकेट चटकाकर विपक्षी टीम को दबाव में भी डाल देते हैं। बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल ने कई बार ये साबित किया है कि वो निचले और मध्य क्रम में आकर टीम के लिए उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 70 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने अब तक 900 रन बनाए हैं और वहीं अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से उन्होंने 75 से भी अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों नंबर 8 की पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया है और उससे यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब युवाओं पर पूरा भरोसा जता रही है। हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार, उछाल और आक्रामक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वो नई गेंद से भी असरदार साबित हो सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उन्होंने कई बार बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बिना दबाव के गेंदबाजी करते हैं और विकेट लेने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरते हैं, जो उन्हें एक खतरनाक विकल्प बनाती है। वहीं नंबर 9 पर भारतीय टीम के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो मिडिल ओवर में विपक्षी टीम की रन गति पर लगाम लगाने के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप यादव अपनी फिरकी, फ्लाइट और गूगली से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। वनडे क्रिकेट में कुलदीप यादव ने यह कई बार साबित किया है कि वो मुकाबले का रुख अकेले ही बदल सकते हैं। खास तौर पर जब पिच स्पिनर्स को थोड़ी भी मदद देती है, तब कुलदीप और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में बीच के ओवरों में विकेट निकालने की उनके पास बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं नंबर 10 की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सौंपी गई है, जो इस वक्त भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में गिने जाते हैं। सिराज नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं। शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम को बैक फुट पर ढकेल देते हैं। उनकी आक्रामक गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर और कभी हार न मानने वाला जज्बा उन्हें खास बनाता है। डेथ ओवर्स में भी सिराज रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने की भी क्षमता रखते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे एक बार फिर तेज और धारदार स्पेल निकालने की जिम्मेदारी होगी। वहीं नंबर 11 पर कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा उनकी लंबाई और तेज उछाल के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनता है। वो हार्ड लेंथ पर गेंद डालकर बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं। वनडे फॉर्मेट में प्रसिद्ध कृष्णा ने कई बार ये दिखाया है
कि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं और जरूरत पड़ने पर एक लंबा स्पेल डाल सकते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो मध्य और अंतिम ओवरों में टीम को मजबूती दें और विकेट निकालते रहें। तो दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में क्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 ऐसी दिखाई देगी? आप कमेंट कर वीडियो में हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। धन्यवाद।